शरणागत है उन्हें तो आपकी चरण रज में ही आनंद प्राप्त होता है। तो आपकी उसी चरण रज में लक्ष्मी को जैसे स्थान मिला है, वैसे कहीं कोने में किसी कण में हमें भी स्थान प्रदान कर दीजिए। वयम च तव पाद रज प्रपन्ना तन्न प्रसीद व्रजनार्दन तिंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य बसति स्वदुपासना सा त्वत्सुंदर स्मत निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। तन्नः प्रसीद, हे प्यारे अब आप हम पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। ब्रजनार्दन तेंघ्रि मूलम, ब्रजन माने दुख कष्ट, उस कष्ट का अर्दन करने वाले हैं आप ब्रजनार्दन हैं, माने जीव के कष्ट का शमन करने वाले हैं, सारे कष्टों का अपहरण करने वाले हैं। तो आप तो सभी के कष्टों का हरण करते हैं और हमें कष्ट दे रहे हैं आप। हमारा भी कष्ट हरण कर लिए और सबसे बड़ा कष्ट आप ही हैं, आपके कारण ही कष्ट हो रहा है और आप कष्ट का हरण करने वाले हैं ब्रजनार्दन। तो दुनिया का कष्ट हरण करते हैं और आप हमको ही कष्ट दे रहे हैं, जबकि हम आपकी प्राण प्रिया हैं। ते अंघ्रि मूलम प्राप्ता, हम आपके चरण कमलों को प्राप्त किए बैठी हैं, आपके श्री चरणों में आई हैं। कैसे आई हैं? विसृज्य बसती ही, अपना घर परिवार कुटुंब संबंधी सबका परित्याग करके, विसृज्य सबको त्याग करके, त्वद उपासना सा, त्वद उपासना, आपकी उपासना की आशा में आई हैं। त्वद उपासना आशा, उपासना का मतलब क्या है? उप माने समीप, आसन, उपासना। हम आपके समीप में रह करके आपकी उपासना करने के लिए, माने वो आपकी सेवा करने के लिए आपको समर्पित होकर के आए और बड़ी आशा के साथ आए कि आप अपने चरणों में हमें स्थान देंगे और आपकी हम पूरे मनोयोग से अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे। तो आपकी सेवा के लिए सारे संसार के संबंध परिजनों का परित्याग करके आई। ते अंघ्रि मूलम प्राप्ता विसृज्य वसति ही त्वद उपासनासा, आपके श्री चरणों को प्राप्त हुई हैं सारे संसार का परित्याग करके आपकी सेवा के लिए। तो भगवान ने कहा हमने कोई बुलाया था तुम्हें, क्यों आई हो? तो गोपियां कहती हैं वो बुलाया तो नहीं, पर त्वत् सुंदर स्मत निरीक्षण तीव्र काम। हर बात वाणी से नहीं कही जाती, आंखों की भी बड़ी विचित्र भाषा होती है। आपने वाणी से भले सीधा सीधा नहीं कहा कि आओ हमारी सेवा करो, किंतु त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण, आपने जो सुंदरता से आपका जो सुंदर निरीक्षण था, एक तो होता ईक्षण, ईक्षण माने देखना, और एक होता निरीक्षण, आंख गाड़ करके देखना, टकटकी लगा के देखना। तो आपने जिस ढंग से टकटकी लगा के हमको देखा, और सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा, स्मित निरीक्षण, मुस्कुराते हुए स्मित निरीक्षण। तो आपकी आंखों ने बहुत कुछ कहा और उस आंखों की भाषा हमने पढ़ी, हमने समझी। आपने वाणी से नहीं कहा, पर स्मित निरीक्षण के द्वारा बहुत कुछ कह दिया। इसलिए हमारे पास ये तो सबूत नहीं है कि आप उस दिन ऐसा बोले थे, परंतु आंखों ने जो बोला था उसे हमने पढ़ लिया था। तो त्वत् स्मित निरीक्षण तीव्र काम, जब से आपने मुस्कुरा करके अपने नयनों से हमें निहारा, तब से हमारे मन में तीव्र कामना, उत्कृष्ट भावना जागृत हो गई आपकी सेवा की, आपके चरणों में समर्पित होने की। तो आपने जो तीव्र कामना हमारे हृदय में जागृत कर दी है, जगा दी है। ये तो हम भी अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थी, शांत थी, कोई लेना देना नहीं था, पर आपने जब से स्मित निरीक्षण के द्वारा हमारी कामना को जागृत कर दिया, मिलन की उत्कंठा को प्रबलतम कर दिया, तो तप्तात नाम,
पुरुष भूषण देहि दास्यम, हे पुरुष भूषण, हे पुरुषों में भूषण। तप्तात्मनाम, आपके उस स्मित निरीक्षण ने जो कामना हमारी प्रबल कर दी है, मिलन की उत्कंठा जो जगा दी है, उससे अब हम संतप्त हो रही हैं, मिलने के लिए अत्यंत आतुर और व्याकुल हो रही हैं। इसलिए हे पुरुष भूषण दास्यम देहि, अब हमें अपनी दासी बना करके अपनी सेवा का अवसर दीजिए। पुरुष भूषण देहि दास्यम, दास्यम देहि, हमें अपनी दासी बना लीजिए। अब इस श्लोक में तो कह रही हैं कि हमें दासी बना लीजिए, और अगले श्लोक में कहती हम तो आपकी दासी बन ही चुकी हैं, अब आप अपनाओ या ठुकराओ ये आपकी मर्जी है। वीक्षाल का व्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसिता बलोकम दत्ता भयम च भुज दंड युगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवाम दास्यः, भवाम दास्यः, हम तो आपकी दासी बन चुकी हो गई। अब आपके ऊपर है कि आप हमें अपनावें या ठुकरावें। पर क्यों बनी दासी, कैसे बन गई दासी? बोले वीक्षाल का व्रत मुखम, आपका जो मुखारविंद है जो घुंघराली अलकावलियों से सदैव आवृत रहता है, घिरा हुआ रहता है। कन्हैया सांवले हैं तो गोपियां कभी कभी चिढ़ाती हैं करुआ काना काले हैं, तो काले काले कह करके कन्हैया को चिढ़ाती थी, छेड़ती थी गोपियां, कनुआ काला। तो कन्हैया क्या करते, कोई व्यक्ति कितना भी काला हो पर बालों से ज्यादा काला नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, अपने घुंघराले अत्यंत काले काले केशों को अपनी अलकों को कपोलों पर लटका लेते हैं, चारों तरफ अपने मुखमंडल से अलकावली को आवृत कर देते हैं, घेर लेते हैं। तो जब अत्यंत काले केशों के बीच में सांवला मुखमंडल दिखाई पड़ता है तो गोरे गोरे लगने लगते हैं। बोलो राधे राधे। राधे। भाई कोई कितना भी भारतीय सांवला हो पर अफ्रीकन लोगों के बीच में बैठा होगा तो गोरा ही कहा जाएगा। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं वीक्षालका व्रत मुखम, आपका जो मुख है वो आपकी घुंघराली अलकावलियों से आवृत रहता है, हमेशा छाया रहता है। तव कुंडल श्री, तो आपकी अब 4-5 विशेषताएं हैं जिसके कारण हम आपकी दासी बनी। तो पहली विशेषता क्या है कि आपका मुखारविंद जो घुंघराली अलकावलियों से आवृत है, अद्भुत है, जो देखे वही पागल हो जाए। ये तुम्हारी घुंघराली अलकावली कुंतल केस है ना, ये कुंतल की तरह चित्त में चुभ जाते हैं। कुंतल माने भाला भी होता है, तो ये घुंघराले केस भाले की तरह जो देखता है उसी के चित्त में चुभ जाते हैं। तो वो हमारे हृदय में चुभ गए, चित्त में चुभ गए। और फिर कुंडल स्त्री गंडस्थल, फिर कानों के कुंडल जो आपके कपोलों पर लहरा रहे हैं, ये अत्यंत निराले हैं। कुंडल श्री, कुंडलों की शोभा गंडस्थल पर लहराते हुए, और अधर सुधम, आपकी अत्यंत प्यारी अधर सुधा का अवलोकन करके, हसितावलोकनम, आप जब हंस करके मुस्कुरा करके हमको निहारते हैं, उस आपकी मुस्कुराहट भरी चितवन से, आपके सुंदर कुंडल श्री की शोभा से, आपके अलकों से आवृत मुखारविंद को निहारने से, और दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य, आपके जो भुजदंड हैं, जो वीर रस श्रृंगार का संवर्धक होता है, तो आप इतने महान वीर हैं कि संकट हम ब्रजवासियों के ऊपर आया तो आपने पूरा गोवर्धन ही उठा लिया था। उस दिन आपके भुजदंड का बल देखा हमने। तो दत्ता भयम, सारे विश्व को अभय देने वाले आपके भुजदंड हैं।
दत्ता भयम च भोजदंड युगम विलोक्य, आपके युगल